चिलचिलाती धूप हो या झमाझम बारिश हो या कड़कड़ाती ठंड हो, सभी मौसम में भर के फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट आप नर्सरी में लेने जाएंगे तब आपको 100-150 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन आप बहुत ही आसान तरीके से घर ही में एक बड़ा प्लांट से बना सकते हैं। प्लांट से कई प्लांट कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए कई उपाय हैं। पहला तो आप सीधे से कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग जब आप लगाएंगे तो आपको छोटा ही प्लांट मिलेगा और कटिंग में थोड़ा सा रिस्क रहता है, काफ़ी समय लग जाता है। इससे बढ़िया है जो मैं काम करती हूँ वो आप कर सकते हैं। प्लांट पर एयर लेयरिंग कर दीजिए। मुश्किल से 15 दिन में आपको बोगनविला का एक नया और बड़ा प्लांट। एयर लेयरिंग मैंने कई प्लांट्स पर किया है, जैसे ये प्लांट है, ये हाइब्रिड हिबिस्कस है। इसकी मैंने कटिंग कई बार लगाने की कोशिश की लेकिन नहीं लगा। इस बार मैंने एयर लेयरिंग की है और मिनिएचर जो हिबिस्कस है उसकी भी मैंने एयर लेयरिंग करी है। 2-4 और प्लांट हैं उनकी भी करी है। हालांकि इस प्लांट की तो कटिंग भी लग जाती है, मैंने कई और प्लांट्स की कटिंग भी लगाई है जो कि सक्सेस हो गई है। लेकिन इस तरह से हम जब लगाते हैं तो मोटा तैयार प्लांट आपको मिल जाता है, जबकि इस तरह से हम कटिंग लगाते हैं तो टिप ही की लगाते हैं तो वो पतला सा प्लांट तैयार होता है, जिसको मैच्योर होने में कम से कम साल भर लग जाता है। जबकि एयर लेयरिंग करते हैं तो साल भर का प्लांट आपको तुरंत मिल जाता है। देखिए इस पे भी रूट आ गई है, ऐसा नहीं रूट नहीं आई है। तो ये देखिए रूट आपको दिख रही होगी, इस पे भी रूट आ गई है। लेकिन इतना बड़ा, जितना एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार होता है उतना बड़ा होने में इसको कम से कम साल भर लग जाएगा। तो ये अंतर रहता है। अब एयर लेयरिंग कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। फ़िलहाल मैंने जो किया उसका भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी। और एक चीज़ मैंने और ध्यान दिया है कि ये जो बोगनविला के प्लांट होते हैं उस पे एयर लेयरिंग जल्दी हो जाती है और जल्दी रूटिंग आ जाती है, जबकि हिबिस्कस पर थोड़ी रूट देर में आती है। इस पे देखिए कितनी अच्छी रूट आ गई है, और जबकि अभी हिबिस्कस पर हल्की हल्की ही दिखना स्टार्ट हुई है। तो हिबिस्कस की मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ, सिर्फ इसी की मैं निकाल रही हूँ। और ये जो प्लांट है ये इसी कलर का है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड की ये पहचान रहती है कि प्लांट छोटा ही रहता है और जो ब्रांचेस होती हैं वो मोटी रहती हैं, जबकि जो देसी होते हैं उनके ब्रांचेस पतली पतली सी होती हैं। और रूट देखिए इसकी, ये देखिए, देख रहे हैं। और ये प्लांट आप देखिए कितना मैच्योर है, कुछ ही दिनों में इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने पॉलीथीन हटा दिया है और आप खुद ही रूट्स देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। मैं ज़्यादा रूट्स को छेड़ नहीं रही हूँ, वरना फिर ये प्लांट शॉक में चला जाएगा। ऐसे ही इसको रिपॉट कर दे रही हूँ। तो ये देखिए ये मिट्टी मेरे पास पहले से ही तैयार रखी है, इसी मिट्टी में इसको मैं लगा रही हूँ और इस तरह से थोड़ा सा लूज़ कर रही हूँ जिससे ये रूट्स थोड़ा सा खुल जाएं, क्योंकि अभी तो ये इसी में बंधी हैं और इसको हम इसी में लगा रहे हैं। 8 इंच का पॉट है, तो स्टार्टिंग में छोटे ही पॉट में लगाया जाता है, फिर एक बार जब रूट एक्टिव हो जाती है तब मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। अब कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप अपने प्लांट का चयन कीजिए कि कौन से कलर का लगाना है। अब मुझे ये जो येलो कलर है इस प्लांट पर मैं सोच रही हूँ करने के लिए, क्योंकि इस प्लांट का केवल एक ही प्लांट है मेरे पास, और जो पिंक कलर है, वाइट कलर है, उसके तो मेरे पास 2-2, 3-3 हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी मोटी ब्रांच जैसे पेंसिल साइज़ की होती है उस तरह की मैं चूज़ करूँगी। तो देखिए ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसी को हम ले रहे हैं, और जो इसके आसपास की है इसको हम हटा रहे हैं, जिससे काम करते अच्छा बन जाए। इस तरह से हटा देंगे। और ये जो है ये प्लांट मैं 2 साल पहले लगभग 80 रुपए का शायद लाई थी, इतना नहीं याद है। तो ये जो प्लांट होते हैं बोगनविला के ये ऐसे ही मिलते हैं। तो
करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टील का कोई नाइफ़ लेना है जो बहुत ही शार्प हो, और बाहर की जो बार्क है उसको हटा देना है। बिल्कुल मैंने हटा दिया है, ऐसा ना हो कि आधा रह जाए आधा हटा दें। आप बिल्कुल साफ़ कर दीजिए उसको। और फिर दूसरा, अगर आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा इसके ऊपर रगड़ दीजिए जिससे फंगस वगैरह ना लगे। अगर एलोवेरा नहीं आपको आसपास में मिलता है या आपके घर में नहीं है तो इसकी जगह पर आप शहद का यूज़ कर सकते हैं। शहद भी एक रूटिंग हार्मोन है तो अच्छा रिज़ल्ट देता है। हालांकि मैंने जो पहले आपको दिखाया इसमें तो मैंने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था। अब दूसरी चीज़ लेनी है, मैंने कोकोपीट लिया है। कोकोपीट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कोकोपीट में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अगर ये नहीं है तो जो चिकनी मिट्टी होती है जिसका लड्डू आसानी से बन जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी वाले तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़ लेनी है पॉलीथीन। मैंने जो जनरल सामान जो जिसमें आता है वही पॉलीथीन ली है, हल्की पॉलीथीन है। इससे मोटी अगर पॉलीथीन मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं। तीसरी चीज़ ली है जो धागा होता है थोड़ा सा मोटा वाला, जो रेशमी धागा होता है जो टूटे ना, तो वो लिया है। और कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो इसको हम इसमें पहना देंगे, अंदर डाल देंगे इसको। एक हाथ से नहीं बनेगा, हाँ, अंदर डाल के मैंने नीचे इसको बांध भी दिया है इस तरह से, और काफ़ी मैंने कुछ धागा छोड़ भी दिया है जिससे इसको टाइट करने में आसानी रहे। अब हम इसमें जहाँ पर हमने शार्प किया था इसमें हम कोकोपीट भर देंगे, और बहुत ही ज़्यादा नहीं भरेंगे और बहुत ही कम नहीं भरेंगे। तो इस तरह से, और कोकोपीट को थोड़ा सा मैंने मॉइस्ट कर लिया है, गीला कर लिया है, इतना भी गीला नहीं किया है कि पानी बहने लगे। तो इस तरह से अब हम जो है ऊपर बांध देंगे और थोड़ा सा हाथ की सहायता इसको टाइट करेंगे और धागे से इसको बांध देंगे खूब अच्छे से। तो ये देखिए मैंने बांध दिया है, और ऐसे ही आपको करना है। और कम से कम 25 दिन या 20 दिन तक इसको देखना नहीं है। आप 20 दिन बाद एक बार चेक कर सकते हैं कि रूट आई कि नहीं, लेकिन खोलना बिल्कुल भी नहीं है। बस बाहर से अगर रूट आ जाए तब भले आप खोल दें, और वो भी अच्छी रूट आनी चाहिए। ये नहीं 1-2 दिखने लगे आपने खोल दिया, से नहीं करना है। 15 दिन में तो रूट आने ही लगती हैं, लेकिन कम से कम आपको पेशेंस रखना है। 25 दिन तक इस पर को छेड़ना नहीं है। महीना भर हो जाए तब आप उसको काट सकते हैं।